आज हम बात करेंगे डेंटल ब्रेसेस के बारे में कि ये कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से पेशेंट इनको करा सकते हैं, क्या कॉस्टिंग आती है, आइडली किन कंडीशन पे इनको कराना चाहिए हमें। तो आज ब्रेसेस के बारे में बात करेंगे। तो जनरली ब्रेसेस जो क्लिनिशियन अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं वो 3 से 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है मेटल ब्रेसेस। तो मेटल ब्रेसेस में क्या होता है कि जो ब्रैकेट हम यूज करते हैं वो मेटल का होता है। तो जब हम पेशेंट पे इसको लगाते हैं तो ये क्लियरली विजिबल होता है दूसरे लोगों को। उसको ओवरकम करने के लिए फिर आया सिरामिक ब्रैकेट। सिरामिक ब्रैकेट दांत के रंग का ब्रैकेट होता है, मगर उसमें जो वायर यूज होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है, एसएस वायर, जो कि मेटल और सिरामिक में कॉमन रहती है। फिर आते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, जो अब थोड़े एडवांस वर्जन है पुराने ब्रैकेट्स का। इनमें बेसिकली क्लिप सिस्टम यूज होता है। इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं ट्रेडिशनल ब्रेसेस से। उसके बाद जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है अलाइनर्स। इनमें क्लियर अलाइनर्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली रिमूवेबल अप्लायंस होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं और उतार सकते हैं। ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। इसको हम इनविजिबल ब्रेसेस भी इसके नाम से आजकल बुलाते हैं। कौन कौन से पेशेंट्स, किस एज ग्रुप के पेशेंट्स इसको करा सकते हैं? बेसिकली ये ट्रीटमेंट 11 से 12 साल से शुरू हो जाता है। जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं कि यंग एज में ही आप इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें फॉर बेटर रिजल्ट्स। कौन कौन से कंडीशंस पे आप ब्रेसेस यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आपके दांतों के बीच गैप है, उन केसेस में आपको आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ समय में वो जो सांस आ गई है दांतों के बीच में वो बंद हो जाएगी, वो गैप बंद हो जाएगा। अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो भी आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो फिर टेढ़े मेढ़े दांत एक आर्च में आ जाएंगे, एक समय के बाद एक आर्च में आ जाएंगे। अगर किसी पेशेंट का जबड़ा, नीचे का जबड़ा आगे की तरफ है और ऊपर का जबड़ा अंदर की तरफ है, उसको हम क्लास 3 माल ओक्लूजन भी बोलते हैं। तो उन कंडीशंस पे भी आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अलोंग विद द फंक्शनल अप्लायंस जो कि ब्रेसेस के साथ साथ चलता है। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं और आपके होंठ आपस में मिलते नहीं है, उन कंडीशंस में भी आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उससे आपके दांत अंदर चले जाएंगे और आपका स्माइल लाइन और आपकी स्माइल हो गई, आपकी स्पीच में काफी इंप्रूवमेंट आती है। सिमिलरली अगर आपके दांत अंदर की तरफ ज्यादा हैं तो उन कंडीशंस में भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट उससे पहले आपको अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। एज ग्रुप में आते हैं। एज ग्रुप बेसिकली 13 से 14 साल आइडियल एज है ये ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। और कोई भी कोई भी पेशेंट ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकता है अनटिल एंड अनलेस उसका ओरल हाइजीन और बोन स्ट्रक्चर हेल्दी है, तो वो लोग उसका ब्रेसेस ट्रीटमेंट का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादातर पेशेंट पूछते हैं कि इसमें समय कितना लगता है। देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कि आपका केस कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर करेक्शन माइनर है तो 5 से 6 महीने में भी वो रेक्टिफाई हो सकता है, और अगर कॉम्प्लेक्स केसेस में इट कैन गोज अप टू 1 ईयर टू 2 ईयर्स और सो ऑन। अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे। तो ऑब्वियसली जो चीपर वन होता है वो होता है हमारा मेटल ब्रेसेस, और जो हाई एंड है वो आपका आएगा इनविजिबल ब्रेसेस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि रिमूवल अप्लायंस होता है। कॉस्ट वेरी करता है डॉक्टर टू डॉक्टर एज पर हिज एक्सपीरियंस। तो अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं और आपके डेंटिस्ट आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ डेंटल ब्रेसेस के बारे में आपको काफ़ी जानकारी हासिल हो गई होगी। बट स्टिल अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर शशांक शेखर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन गाजियाबाद।